there are some TED Talks that are held that are in question and answer format. So आज हम मुख्तार बीबी से कुछ सवाल करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। वो हम सब उनको अब जानते हैं, मगर आपका बचपना कैसा था जहाँ आप पली बड़ी हुई? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप सबने मुझे और आप सबका, और आपने मुझे बुलाया और मौका दिया बोलने का। तो मेरा जो बचपन था, क्योंकि हमारा गांव का माहौल है, काफ़ी गुर्बत का जैसे होता है ना, आम सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। हमारा ऐसा था क्योंकि जैसे ही लड़की होश संभालती है तो उसको काम में लगा दिया जाता है। क्योंकि मेरा भी ऐसे हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने होश संभाला बहुत छोटी उम्र से, तो अम्मी का हाथ बटाने में मैंने काफ़ी काम छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। तो उसके अलावा खेलने का मौका मिलता था, लेकिन काफ़ी कम। सबसे पहले तो वहाँ पर खेल होता है गुड़िया, और उसके अलावा दरख्तों पे चढ़ना, वो भी चोरी छुपे जैसे होता है, भाग के जल्दी से खेल कूद के वापस आ जाना। और वहाँ पर जैसे दरख्त होते हैं, जामुन तोड़ना और आम तोड़ना, खजूरें तोड़ना। और इसके अलावा जो हमारा बहुत ज़्यादा शौक़ था, नहर में नहाना, जो कि वालिदैन को सबसे बुरा लगता था। तो इससे क्योंकि अकेले जाने नहीं देते थे, हमारी हमसाई है, उसकी भैंस होती थी, तो गर्मियों में भैंस जो है ना नहाने जाती है नहर पे। हम लोगों ने जाकर उसकी भैंस का जो है ना रस्सा खोल देना है, भैंस ने सीधा नहर पे जाना है, तो हम लोगों ने उसके पीछे पीछे तो भैंस के साथ नहा के वापस आ जाना है। तो काफ़ी हम लोग 5-6 दोस्तें थी जो हम लोग जाते थे। तो ये हमारा बचपन है काफ़ी। तो आपके गांव में कोई स्कूल था, कोई जाता था स्कूल? नहीं, पहले क्योंकि कोई स्कूल नहीं था, ना ही कोई जाता था। और मैंने भी पहला अपना स्कूल देखा था जब मैंने 2002 में मैंने ये स्कूल बनाया। तो मैंने पहला स्कूल अपना ही देखा था तकरीबन 30 साल की उम्र में। मुख्तार बीबी, आपको कब एहसास हुआ कि आप अनपढ़ थीं? कि मुझे पहले तो एहसास नहीं था, क्योंकि ना ही मैं तालीम के बारे को जानती थी, ना ही मुझे पता था, ना ही कोई मैंने सुना था तालीम क्या होती है। तो ज़्यादा नहीं होता था, हमारा होता था। हाँ, मुझे ये शौक़ था, मेरा सिलाई कढ़ाई का ज़्यादा शौक़ था, मैं उस पास से ज़्यादा तवज्जो देती थी। तो जब 2002 में वाक़या हुआ, तो तब तकरीबन कोई 6-7 दिन के बाद जब मैं थाने में गई, तो उसी वक्त जो है ना मेरे फैमिली के लोग, जो खाला और कज़न वगैरह, सब मुझे यही कहती थी, ये किस्मत का लिखा है, आप जो है ना आराम करके घर बैठ जाएं, बदनामी होती है। तो मेरा ये भी नहीं था मैं कोई एफआईआर के लिए गई हूँ तो मुझे कोई इंसाफ मिलेगा, या मैं कोई लड़ने के लिए गई हूँ। तो मेरा उसी वक्त मकसद ये था, क्योंकि मैं खुदकुशी करना चाहती थी। तो मेरी माँ जो है ना वो मुझे मेरे पाँव पकड़ती थी, और मेरे वाले जो है ना वो भी अपना पगड़ी उतार के मेरे पाँव पे डालते थे, बेटा ऐसे नहीं करना, आपने अपनी जान जो है ना, गुनाह होता है खुदकुशी, और आगे भी इंसान जलता रहता है, जैसे होता है वो समझाते थे मुझे। लेकिन जब 6 दिन के बाद मुझे पता चला, जो मस्तोई बरादरी है, वो कहते हैं इन्होंने कोई कार्रवाई की तो हम लोग इनको कत्ल कर देंगे। तो मैं जब एफआईआर के लिए गई, तो ये सोच कर गई थी जो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे और मेरी जान छूट जाएगी, मैं खुदकुशी भी नहीं करने पड़ेगी, वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो जब मैं वहाँ पर गई, तो मेरे घर की जो औरतें थीं और कज़ने खालाएँ, बस यही जो किस्मत का लिखा है, आराम करके घर बैठ जाओ। और एफआईआर के दूसरे दिन जो है ना, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग, तंजीमों के, मीडिया के जैसे औरतें आती थी, तो वहीं से मुझे एहसास हुआ, जो पढ़ी लिखी औरतें थी वो मुझे हौसला देती थी, हिम्मत देती थी, आप हौसला करें। तो तकरीबन 4 दिन के बाद मैंने ये फैसला किया, मरने से बेहतर है इंसान लड़े। तो जहाँ से मुझे हौसला मिला, इन पढ़े लिखे लोगों से मिला, और अल्लाह का तक शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया और मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया। आप बताएं कि आपके जो गांव में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ख़वातीन एफआईआर क्यों नहीं कटवाती? देखिए, सबसे पहले तो ये है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में खासकर कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, तो मैं पिछले 9 साल से धक्के खा रही हूँ अदालत के। कभी थाने में, कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में। सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की अदालत थी, उसमें भी मैंने जाके देखा है।
9 साल के बावजूद भी फैसला निल होता है। लेकिन कहाँ से औरत को इंसाफ मिलेगा, कहाँ जाएगी औरत? मैं एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे साथ पूरी दुनिया है, आप जैसे लोग हैं। जो अकेली औरत होती है वो तो थाने में जाकर बेचारी वहीं पर ख्वार हो जाती है। सबसे बड़ा रंज आपको कब पहुंचा? देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे उसी वक्त, जब मैं मायूस भी हुई, जब 2002 में वाक़या हुआ और उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया, लेकिन आगे मुझे था मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे 100% यकीन था मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर भी अदालत से ना सही तो अल्लाह ताला इंसाफ देने वाला है। मुझे अल्लाह ताला पे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इंसाफ देगा। और जिस दिन आपने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुना, आप कहाँ थीं? आपको कुछ याद है? मैं बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि मैं उसी वक्त सुबह मैंने कुरान ख़वानी करवाई है घर में, और जैसे नफिल वगैरह पढ़े हैं, और स्कूल में दुआ करवाई गई है, और स्कूल में भी कुरान ख़वानी करवाई गई है। टीचर्स वगैरह ने सबको जैसे पता चला है, बच्चों ने दुआ की है। उसी वक्त जब ये फैसला आया है तो मैं टीवी देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी। वैसे मेरे लॉयर का भी इंतज़ार कर रही थी, मुझे कॉल करके बताएंगे ना। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। लेकिन मैं समझती हूँ, देखिए ये एक कहते हैं 4 गवाह ज़रूरी हैं। ये एक पंचायत का फैसला था, पूरे गांव के सामने हुआ, 4 गवाह भी भुगते, लेकिन फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे बताएं, आपको बहुत अब फ़ख्र है कि आप लिखती हैं, पढ़ती हैं। आपने कब अपनी तालीम शुरू करी? ये मैंने 2002 में जब मेरा अपना स्कूल बना तो तब मैंने शुरू किया। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 और लड़कियां थी, एक मैं थी। जो हम लोग 4 थी जो क्लास फेलोज थी। वो तो माशाल्लाह छोटी सी थी, मैं 30 साल की थी। तो तब मैंने उनके साथ शुरू किया, और मैं तो 5वीं में फ़ेल हो गई। तो माशाल्लाह वो जो मेरे साथ की 4 लड़कियां थीं, अब वो कॉलेज में गई हैं। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो हम 4 लड़कियों से हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन बड़ा मुश्किल था। जब भी मैं हम लोग जाते थे, मेरी एक टीचर होती थी शारदा सहर, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त भी रही है। 7 साल उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन काफ़ी मुश्किल वक्त में जो है ना उन्होंने बड़ा साथ दिया है मेरा। तो हम लोग मिल के स्कूल बच्चों के लिए पानी भी भर के रखते थे, स्कूल की सफाई भी करते थे वो शानजा और मैं। और घर घर जाते भी थे, बच्चों के माओं को, वालिदैन को राज़ी करने के लिए बच्चों को भेजें। तो कभी तो लोग गालियाँ निकाल के दरवाजे बंद कर देते थे, कभी कोई आने देते थे। जब हम लोग जाते थे तो उनका किसी का ये सवाल होता था, हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ये पढ़ाई हम लोग बच्चों को, लड़कियों को पढ़ा के खास कर क्या करेंगे। तो हम लोग उनको कहते थे, आप जो है ना सिर्फ आपकी 4 बेटियां हैं, 2 आप काम के लिए रखें, जो छोटियां 2 है वो हमें दे दें। तो उन्होंने पहली उनकी शर्त होती थी, क्योंकि जब सीज़न होगा तो सीज़न में आप लोग जो है ना हमारी बच्चियों को छुट्टियां देंगे। तो अब हम लोग तकरीबन पिछले 9 साल से जो है ना बच्चों को वैसे छुट्टियां देते हैं। और काफ़ी मुश्किल हालात भी आए हैं, क्योंकि मैंने एक मतलब 6 माह की सैलरी मैंने अपनी टीचर को देनी थी, उसी शारदा सर को। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन वो बेचारी, उसका भी कोई रोज़गार और नहीं था, यही था, 1500 सैलरी थी उस बेचारी की। तो उसने मुझे कहा, कहती है मुझे बीबी आपने देना है तो दे, नहीं तो मुझे जवाब दे, मैं किसी और जगह पे जाऊँ। तो मेरे पास छोटी सी थोड़ी सी ज्वेलरी पड़ी थी, मैं वो जाकर सेल करके उनको पैसे दिए। और दूसरे दिन कोई जानवर था, वो भी थोड़ा था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने वो दिया। लेकिन दोबारा मैंने वही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तकरीबन 2 साल जो है ना मैंने स्कूल को ऐसे चलाया। उसमें उसी वक्त बच्चे काफ़ी कम थे, तकरीबन थे कोई 100-150 के करीब बच्चे थे। तो मैं जो कमाती थी तकरीबन 100 रुपया दिन का हो जाता था। 50 जो है ना उस टीचर की सैलरी हो जाती थी एक दिन की, और 50 जो है ना मैं बच्चों की किताबों के लिए रख देती थी। तो 2 साल ऐसे चलाया। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और अब जो है ना उसी स्कूल में 700 लड़कियाँ पढ़ती हैं, जहाँ से 4 लड़कियों को शुरू किया। उसके अलावा मैंने लड़कों का स्कूल भी साथ साथ है, उस वहाँ पर 300 लड़के पढ़ते हैं। और एक स्कूल मैंने बनाया था गब्बर रहीम में, वो दूसरी तहसील में, तहसील अलीपुर में।
तो वहाँ पर भी 300 के करीब लड़कियाँ पढ़ती थी। जब सैलाब आया तो उसकी इमारत जो है ना काफ़ी डैमेज हुई है, दोबारा हम लोग चालू नहीं कर सके उसको। तो आपके जो वेलफेयर ट्रस्ट है ये आपने क्यों शुरू करी? ये इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो मैंने देखा, क्योंकि तंजीमों का पहले मुझे नहीं था पता क्या होती हैं, तो उसके अलावा तकरीबन कोई साल 1.5 साल 2 साल हम लोगों ने कोई रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं था। जैसे लोग पैसा देते थे हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते थे। बाद में ट्रेनिंग हुई, और इसलिए क्योंकि जब ये इन औरतों को मैं मिलती थी, खासकर ये तंजीमों में काम करती, तो बड़े हौसले के साथ और बड़े बड़े उसके साथ इज्जत के साथ बिठाते थे, और चाहे औरतें हों या मर्द हों, जो लोग ये लोग काम करते हैं। तो इस वजह से जब वहीं पर हमारे पास केस तो 2002 से आना शुरू हो गए थे। तो फिर एक एसपीओ ये से किस तरह के केसेस थे? हर किस्म के, जैसे भी किसी के औरत को घर में मारपीट पड़ी है, कोई या रेप हुआ है, ऐसे केस आना शुरू हो गए थे। तो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा मीडिया में है, तो उन्होंने कहा आप तंजीम क्यों नहीं बना लेते? मैंने कहा हमें क्या पता तंजीम कैसे होती है। तो उन्होंने एक नंबर दिया, उन्होंने कहा ये नंबर है, मुस्तफ़ा बलोच साहब एसपीओ में काम करते थे, आप इनको जाके मिले। फिर हम लोग वहीं से बैठे हाईएस्ट पे, और मुल्तान आगे, मुल्तान से जो है ना ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से वो ऑफिस मिला। फिर वहीं से बात की मुस्तफ़ा बलोच साहब से, और उन्होंने जो है ना पूरा हमें जो है ना पूरी एक बना के दिया, और उन्होंने साथ मिल के जो है ना तंजीम की एक बुनियाद रखी। उसी में सिर्फ एजुकेशन और शेल्टर इमारत नहीं थी, लेकिन उसको हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चलाना शुरू किया। तो अब वहाँ पर शेल्टर होम भी है, रिसोर्स सेंटर भी है, और ऑफिस भी है, मोबाइल यूनिट, हेल्पलाइन जो औरतों के लिए, खासकर मोबाइल यूनिट का काम ये होता है जहाँ पर औरतें मुश्किलात में फंसी हुई होती हैं, जान का खतरा होता है, तो हेल्पलाइन पे कॉल करती हैं। मोबाइल यूनिट जो है ना उनकी इमदाद करता है उनको वहाँ से निकालने में। और किसी औरत को कोर्ट लेके जाना है तो वो भी मोबाइल यूनिट, लॉयर और पूरी एक टीम है जो वो काम करती है वहाँ पर। तो ये जो है ना सारा एजुकेशन का सबसे जो बड़ा वो था, क्योंकि औरतों को न मर्द को पता होता था औरत के हकूक़ क्या है, माँ के हकूक़ क्या है, बहन के हकूक़ क्या है। तो इस वजह से हम लोग ने एजुकेशन का साथ साथ ये भी जारी रखा। अब अल्लाह का शुक्र है मीर वाला में ना तो वो तशद्दुद होता है, ना ही मारपीट होती है, तो ये अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? जी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं अब तलाश करती हूँ अपने बचपन में, ख़ासकर बाद में मैं सोचती थी, तो अब जब मैं स्कूल जाती हूँ ना उसी वक्त मुझे काफ़ी एक खुशी भी मिलती है, लेकिन मैं अपना बचपन जो है ना उन बच्चों के अंदर देखती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और जब मैं स्कूल में जाती हूँ या तफरीक टाइम में गई तो तकरीबन मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है हाथ मिलाते मिलाते। सबका ये होता है हम हाथ मिला लें बाजी से, तो उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपको लड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है, क्योंकि आप इतने सालों से लड़ रही हैं? देखिए, ये तो अल्लाह ताला जिसके ऊपर वक्त देता है उसको हौसला भी देता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया है, और मेरी माँ ने मुझे काफ़ी हौसला दिया है, और आप जैसे सब लोग हैं जिनकी वजह से मुझे हौसला आया है। इस मुल्क में बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, मगर इसी मुल्क में बहुत लोगों ने आपको ये भी कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था या ये झूठ था। आप इन लोगों को क्या कहती हैं? वाकई से ये है, क्योंकि मुझे जो काफ़ी नज़रबंद भी रखा गया था, और काफ़ी सारा गवर्नमेंट ने वो किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग भी ऐसे थे। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहूँगी, क्योंकि आप जब तक अपना गंद छुपाते रहेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे मुल्क में कोई अमन या ये जुल्म ज़्यादतियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हम लोग जब इनको ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म होंगी। हम लोग इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एक दूसरे को बता के ख़त्म कर सकते हैं। मैं कभी लोगों ने उनको नहीं कहा जो लोग ये काम करते हैं उनकी वजह से, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मुल्क की बदनामी होती है, लेकिन मैं उनको कहती हूँ नहीं, जो लोग ये काम करते हैं उनकी वजह से बदनामी होती है, या जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनकी वजह से बदनामी होती है।
आपके ख़्याल में आपकी कहानी ने पाकिस्तान को क्यों हिलाया? देखिए, ऐसे वाक़यात तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन उसमें ये था, ये एक पंचायत का फैसला था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, सिर्फ ये बात है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और बहुत सारे लोग रिहा भी हो गए हैं, आप तो वहीं रहती हैं, जी, आपको डर लगता है? देखिए इंसान है, लेकिन आखिर कभी-कभी इंसान इस बारे में सोचता भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने अल्लाह पे यकीन रखती हूँ। और दूसरी बात ये है, क्योंकि वो लोग उधर आए हैं, रहते हैं, लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया है, उन्होंने, एक तो मैं नहीं समझती, एक मेरे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए, जो हमारी बहनों के साथ ऐसा हो चुका है, जिनके केस अदालत में है, वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी टेंशन में है, और उनके लिए, लेकिन ये है क्योंकि इस अदालत ने जो फैसला दिया है, ये सिर्फ एक, मैंने समझती, उन्होंने जो वडेरा शाही है उनको हौसला दिया है, जो पंचायतें हैं उनको ताकत दी है। तो इस वजह से मुझे जो है ना, काफ़ी सारी, मैं कहती भी हूँ, मुझे कुछ हो गया या कोई मेरे घर वालों को या मेरे स्कूल को, बच्चों को, अमले को, किसी को कोई नुकसान पहुँचा, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट होगी। जब से वो वापस आए हैं, क्या आपने उनको देखा है या कोई आप, बिकॉज़ वो बिल्कुल आपके करीब रहते हैं? जी, घर के करीब हैं कुछ लोग जो है ना, क्योंकि काफ़ी, मेरा स्कूल में जब आना जाना होता है तो वहाँ पर सामना नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा घर के साथ ही है। जब मैं ऑफिस आती जाती हूँ तो होता है ऐसा, काफ़ी करीब ही है। तो जब कभी वो देखते हैं आते हुए, तो वो वैसे जैसे सामने खड़े होकर कोई आवाज़ कसी, कोई जैसे ये सुनने, लेकिन मैं जानबूझ के जो है ना नीचे एक तरफ देख के चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये समझे मैंने देखा ही नहीं। तो इसी तरीके से आली टाइम गुजरा है। और अब आपके क्या प्लान्स हैं? अब आप अपील कर रही हैं? अपील का देखें, मेरा तो बिल्कुल एतमाद हो चुका है पाकिस्तान की अदालतों से, अल्लाह पे एतमाद है, लेकिन जो आप जैसे दोस्त हैं, सब लोगों ने फीस भी मिलके इकट्ठी की है, जो कोर्ट फीस होती है इस्लामाबाद में, काफ़ी सारे दोस्तों ने, खासकर जो तंजीमों के लोग हैं उन्होंने, और जो मेरा वकील है एतजाज़ साहब, उनका भी मशवरा यही है, जो एक मरतबा जो है ना हम लोग रिव्यू में जाते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट जो एतजाज़ साहब कहते हैं मैंने दिए थे, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। कोई मेरे ख्याल में 30 से 35 जो पॉइंट थे, उन्होंने उन पॉइंट्स को छेड़ा ही नहीं है जो जज ने, तो उन्होंने दोबारा वही पॉइंट्स जो है ना लिख के दिए हैं। कभी आप सोचती हैं कि अगर आप पढ़ी लिखी होती तो शायद ये किसी और तरह निकलता इसका? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मुझे एहसास है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होती तो मेरे से कोई वाइट पेपर से अंगूठे न लगवाते, और मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं FIR अपनी पढ़ती। मैं पढ़ी लिखी होती तो जहाँ जहाँ मैंने बयान दिए थे वो मुझे अपनी रिटर्न उनकी देखती, हाँ आप लोगों ने लिखा क्या है। तो ये मुझे शिद्दत से एहसास होता है, इस चीज़ को मैं बार बार सोचती हूँ, बार बार जो है ना। आपका इस महफ़िल से और पाकिस्तान से, आप इनको मुखातिब करके आपका क्या इनके लिए पैगाम है? जी, मैं अपनी बहनों को और भाइयों को यही कहूँगी, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जिस मकसद के लिए जद्दोजहद शुरू किए हुए हैं, उसको हम लोग ने जो है ना जारी रखना है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ देगा। और दूसरा जो आखिरी में मैं आप सबसे कहूँगी कि जैसे आए हम सब मिल के जुल्म को इल्म से ख़त्म करें।